बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 6 उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन सारा लिया था और आज हम इंशाल्लाह इसको थॉरोली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम बात स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर लें, इस पर अच्छा सा कमेंट दे दें जैसा आपको फील हो, और अगर आप समझें कि आपके दोस्तों के लिए भी काम की है तो इसको उनके साथ शेयर भी कर दें ताकि उनके भी काम आ सके। आइए शुरू करते हैं। स्टेपिंग इनटू विंडोज़, यानी यहाँ से हम विंडोज़ के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बड़ी इब्तदाई लेवल की है, जिसको आपने समझना आपके लिए ज़रूरी है, और इसको ज़ुबानी याद करना या ना करना ये तो खैर आपका स्कूल वालों के साथ मामला है, वो जैसे आपको कहें आप वैसे कर लें, लेकिन इन चीज़ों की नो हाउ, इन चीज़ों के बारे में इल्म आपको होना चाहिए। जो जैसे जैसे आप आगे चलेंगे हर चीज़ इससे रिलेट करेगी, इससे जुड़ी हुई होगी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की होगी। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें, इसके साथ कोई काम कर सकें। We can only work on a computer if there is a software like Windows. हम तभी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं अगर उसमें विंडोज़ के जैसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो इसके सारे हार्डवेयर को और इसके सारे सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा करे, मैनेज करे, और फिर हम उससे फ़ायदा उठा सकें। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़। जब हम विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसके ये स्टेप्स हो सकते हैं हर एक कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला है स्टार्ट योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग पावर बटन ऑन द सिस्टम बॉक्स। आपके पास जो सीपीयू है या सिस्टम बॉक्स है उसके ऊपर लगा है पावर बटन, जिसके ऊपर लिखा होता है पावर। आपने उसको एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, इससे कंप्यूटर ऑन होना शुरू हो जाएगा। ये लिखा जी, स्विच ऑन अ कंप्यूटर, उसको ऑन कर दें। फिर विंडोज़ एक्सपी स्टार्ट्स लोडिंग इट्स फाइल्स इनटू द कंप्यूटर। उसके बाद विंडोज़ एक्सपी के ऊपर ये जो इसके 3 दाने हैं ये आगे ट्रैवल करते जाते हैं। इसका मतलब है कि ये विंडोज़ को लोड कर रहा है, इसके हार्डवेयर को, इसके सारे सॉफ्टवेयर को लोड कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है कि मेरे पास कौन कौन सा हार्डवेयर और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि विंडोज़ का इंस्टॉल होना। जब कंप्यूटर अपने सारे हार्डवेयर, सारी डिवाइसेस, सारे पुर्जे चेक करता है, सारे सॉफ्टवेयर्स को अपलोड करता है, उसको हम कहते हैं विंडोज़ का लोड होना। आफ्टर सक्सेसफुली लोडिंग विंडोज़ लॉग्स ऑन एंड अ वेलकम स्क्रीन अपीयर्स। जब विंडोज़ मुकम्मल लोड हो जाती है तब एक लॉग ऑन स्क्रीन हमें नज़र आती है, जिसको हम वेलकम स्क्रीन भी कहते हैं। लॉग ऑन स्क्रीन यानी वो स्क्रीन जहाँ पे हमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देना होता है। You can log on to computer by clicking username and typing password if assigned in the text box as in this figure. if उसने इसलिए यूज़ किया कि बाद औक़ात कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा होता है तो यहाँ पे आके कंप्यूटर रुक जाता है जब तक हम उसको पासवर्ड नहीं देते। यूज़र नेम अपना सेलेक्ट करते हैं, पासवर्ड देते हैं, उसके बाद विंडोज़ लोड हो जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम पासवर्ड लगाते ही नहीं, उस सूरत में ये विंडोज़ हमें अक्सर नहीं नज़र आती और डायरेक्टली डेस्कटॉप लोड होकर सामने आ जाता है। तो जब हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं उसके बाद विंडोज़ डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर्स। ये है विंडोज़ का डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का क्या मतलब है? डेस्कटॉप का मतलब है कि जब हम किसी टेबल पे काम करते हैं तो उसकी टेबल की टॉप के ऊपर हम वो चीज़ें रखते हैं जिनका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। मतलब एक पेन रखा होता है, इरेज़र रखा होता है, पेंसिल होती है, एक राइटिंग पैड पड़ा हुआ होता है, टेलीफोन पड़ा हुआ होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, उनको हम उस टेबल के ऊपर रखते हैं, डेस्क के टॉप पे रखते हैं। ये भी वो सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन, ये सारी चीज़ें इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। इसलिए ये जैसे ही विंडोज़ लोड होती है, डेस्कटॉप हमारे सामने आता है, तो ये वाली हमें फर्स्ट स्क्रीन या विंडोज़ डेस्कटॉप नज़र आता है।
डेस्कटॉप होता क्या है? द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नाउन एज डेस्कटॉप। यानी कंप्यूटर की जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप कंटेन्स आइकॉन्स ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। इस पे मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स और प्रोग्राम्स के आइकॉन्स होते हैं। ये जो एक निशान नज़र आ रहा है ये आइकॉन है, ये जो निशान नज़र आ रहा है ये आइकॉन है। सो आ यूज़र कैन ईजिली एक्सेस दैम, ताकि कंप्यूटर कोई भी यूज़र ईजिली इन पे पहुंच सके, इनको खोल सके, इस्तेमाल कर सके। आल प्रोग्राम्स विंडोज़ एंड डायलॉग बॉक्सेस ओपन ऑन द डेस्कटॉप। ये जितने भी हम प्रोग्राम्स खोलते हैं या जो भी विंडोज़ खोलते हैं वो सारे इस डेस्कटॉप के ऊपर खुलती हैं। इट इज़ द वर्किंग एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऐसा एरिया है जिस पे हम काम करते हैं। इसको हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला डेस्कटॉप आइकॉन है, ये वाले पड़े हुए हैं। स्टार्ट बटन है जो यहाँ पे एक साइड पे होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा मेन्यू खुल के सामने आ जाता है। डेस्कटॉप क्या है जी? इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज यू कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर एज यू डू फ्रॉम योर डेस्क। तो इसको डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे ही जैसे आप घर पे अपने टेबल के ऊपर अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें रख लेते हैं, आप यहाँ पे भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। नीचे स्टार्ट बटन है, यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से पूरा मेन्यू खुल जाता है। टास्क बार है, जो भी प्रोग्राम हमने खोला होगा, जो टास्क हम करंटली कर रहे हैं वो यहाँ पे सारे सामने आ जाएंगे। नोटिफिकेशन एरिया वो है जहाँ पे हमें कोई नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल वायरस के हवाले से या कोई मेल आई है या अगर हमने व्हाट्सएप से लॉगिन किया हुआ है कंप्यूटर पे तो व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आएगा, कॉल आएगा, यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। आगे है जी स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन क्या है और स्टार्ट मेन्यू क्या है? एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ स्टार्ट बटन। नीचे लेफ्ट वाली साइड पे यहाँ स्टार्ट बटन होता है। दिस बटन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। ये प्रेस करने से या इसको क्लिक करने से पूरा मेन्यू खुलता है, इसे हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव डिफरेंट स्टार्ट बटन्स। मुख्तलिफ किस्म की विंडोज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टार बटन होते हैं, जैसे कि ये नीचे 3 है। When a user clicks the start button, a menu appears that lets the user easily access most useful items on the computer। ये हमें फ़ायदा ये देता है कि हम जो चीज़ें कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो इसमें आ जाती हैं, इसकी लिस्ट में आ जाती हैं और वो हमें ढूंढना आसान हो जाता है। स्टार्ट मेन्यू गिव्स अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर अंडर वन मेन्यू। आप इसमें से एक ही मेन्यू खोल के पूरे कंप्यूटर में से जहाँ चाहें जो चाहें चेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं, उठा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं सिर्फ एक बटन के साथ। अब हमने स्टार्ट मेन्यू खोल लिया। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ खुल के हमारे सामने आती है, ये वाला सारा मेन्यू। इसमें ये है ऑलवेज रिमेन इन स्टार्ट मेन्यू। ये हमेशा से स्टार्ट मेन्यू कैसा रहता है आपकी ईमेल या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी काम होगा। दिस वाइट एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज यूज़र बेस्ड। इसमें सारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, वो इस सेक्शन का हिस्सा बन जाते हैं। लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, ठीक है, ये सारा उसमें आता है। ये हैं सारे। द लाइट ब्लू एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज विंडोज़ बेस्ड। ये जो लाइट ब्लू एरिया है इसमें विंडोज से रिलेटेड सेटिंग को चेंज करने के लिए ये एरिया यूज़ होता है। यहाँ से अ यूज़र कैन लॉग ऑफ बाय क्लिकिंग दिस बटन। ये एक बटन है लॉग ऑफ का, इसमें से क्लिक करके आप लॉग ऑफ कर सकते हैं। लॉग ऑफ क्या है ये आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यूज़र कैन एक्सेस ऑल प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम्स ऑन स्टार्ट मेन्यू। ये जो ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर यूज़र इस पर क्लिक करता है तो उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे, उनमें से जो हम यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। टास्क बार। टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, फिगर 2.11a इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये नीचे जो एरिया है ये टास्क बार कहलाता है। इट इंक्लूड्स स्टार्ट मेन्यू, क्विक लॉन्च टूल बार, टास्क बार, बटन्स एंड नोटिफिकेशन एरिया। इसमें स्टार्ट मेन्यू,
क्विक लॉन्च, जो प्रोग्राम हम खोले हुए उनके एरिया, और आगे नोटिफिकेशन का एरिया है। ठीक है जी, ये हमारी टास्क बार है जो नीचे होती है कंप्यूटर में, सबसे नीचे। नोटिफिकेशन एरिया, द एरिया एट द बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नाउन एज नोटिफिकेशन एरिया। स्क्रीन पे नीचे राइट की साइड पे जो एरिया नजर आता है वो है नोटिफिकेशन एरिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टास्क बार, ये टास्क बार का हिस्सा ही है। इट शोज डिफरेंट नोटिफिकेशंस ऑफ द इवेंट्स दैट ऑकर इन विंडोज। ये विंडोज से रिलेटेड होने वाले सारे जितने एक्शंस होते हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन हमें देता है, जितने भी इवेंट उससे रिलेटेड होते हैं। It also displays time and different program icons such as volume control, Windows Firewall and antivirus etc. इसमें हमें इसके अलावा और कई प्रोग्राम नज़र आते हैं, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन इसमें होता है, विंडोज़ फायरवॉल इसमें होती है, एंटीवायरलेस या उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। इट आल्सो शोज टेम्परेरी आइकॉन सच एज यूएसबी डिवाइस एंड प्रिंटिंग एक्सेट्रा। तो जो टेम्परेरी जैसे हम यूएसबी लगाते हैं जितनी देर लगी रहती है उसका निशान पे आ जाता है, या अगर हम प्रिंट भेज देते हैं तो उसका निशान पे आ जाता है। जैसे प्रिंट ओके हो जाता है, प्रिंट हो जाता है पेपर, उसके बाद वो खुद से ख़त्म हो जाता है। डेस्कटॉप आइकॉन्स क्या होते हैं? ये आइकॉन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स और फाइल्स के पिक्चर्स आप कह सकते हैं इनमें होती हैं, जो हमें थोड़ा सा गैस देती हैं, अंदाज़ा देती हैं कि इसमें क्या होगा। डेस्कटॉप कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ आइकॉन्स, इसमें कई किस्म के आइकॉन्स हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन 4 आइकॉन्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी उसमें आपके पास माई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, माई कंप्यूटर हो सकता है, रिसाइकल बिन हो सकता है, ठीक है जी, या इंटरनेट एक्सप्लोरर। माई डॉक्यूमेंट्स क्या है जी? माई डॉक्यूमेंट्स आइकॉन रिप्रेजेंट्स माई डॉक्यूमेंट फोल्डर्स में माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है। इट इज़ यूज्ड टू सेव डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स एंड मीडिया फाइल्स। तो इसमें क्या क्या रख सकते हैं हम इसमें रख सकते हैं लेटर्स, रिपोर्ट्स, पिक्चर्स रख सकते हैं, मीडिया फाइल्स रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर 3 फोल्डर्स इन द माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स में 3 फोल्डर मजीद होते हैं, जिसमें पहला माई म्यूज़िक है, दूसरा माई पिक्चर्स है और तीसरा माई वीडियोज़ है। डबल क्लिक ऑन द आइकॉन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, इस पर डबल क्लिक करें, जल्दी से 2 बार क्लिक करें तो ये खुल जाएगा। माई डॉक्यूमेंट्स विंडो अपीयर्स, इस तरह से माई डॉक्यूमेंट्स की विंडोज हमारे सामने आ जाती है। ठीक है जी, इनमें से अक्सर चीज़ें हमें नज़र आती हैं जिनसे हम डील करते हैं और अपने रिलेटेड फाइल खोल लेते हैं। नेक्स्ट कॉमन इज माई कंप्यूटर। My computer icon helps a user to access all disk drives and other hardware connected to the computer. My computer के ज़रिए हम पता करते हैं कि हमारे जो हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें क्या कुछ है, कितना है, कैपेसिटी इसकी कितनी है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कंप्यूटर के साथ जितना भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अटैच्ड है हम सारा चेक कर सकते हैं। It shows icons of different users, documents, disk drives such as hard disk, CD, DVD, floppy और USB flash। इससे हमें बहुत सारे आइकॉन इसके अंदर नज़र आते हैं जिनमें हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, फ्लॉपी है और USB फ्लैश ड्राइव भी इसके अंदर हमें नज़र आती है। नाउ डबल क्लिक द आइकॉन ऑफ माई कंप्यूटर, इस पर डबल क्लिक करें जो डेस्कटॉप पे बना हुआ है, तो क्या होगा? माई कंप्यूटर विंडो अपीयर्स। इस तरह से माई कंप्यूटर की विंडोज सामने आ जाती है। रिसाइकल बिन क्या है? रिसाइकल बिन इज द प्लेस वेयर विंडोज स्टोर्स डिलीटेड फाइल। जो हम फाइल डिलीट करते हैं वो ख़त्म नहीं होती बल्कि रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। यूज़र कैन रीस्टोर एनी डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ़ इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक। अगर गलती से हम कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो ख़त्म नहीं होगी बल्कि वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। उसी रिसाइकल बिन से हम दोबारा उसको रीस्टोर भी करवा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अ यूज़र कैन एम्प्टी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर डिस्क स्पेस। दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि हम उस रिसाइकल बिन को खुद से खाली कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो ज़्यादा डाटा अगर पड़ा हुआ है तो वो निकल जाए और हमारी डिस्क स्पेस थोड़ी सी बन जाए। डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप पे ये जो आइकन बना होगा रिसाइकल बिन का, उसको हम डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। द विंडो ऑफ रिसाइकल बिन अपीयर्स
जैसे हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये विंडोज़ हमारे पास खुल के आ जाती है। इसमें डिलीटेड फाइल्स ये पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें तो रिस्टोर का ऑप्शन आएगा। रिस्टोर करने से हम इसको वापस अपने कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं और दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है। यूज़र कैन एक्सेस इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग इट्स आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन मौजूद होता है इस तरह का, डबल क्लिक करें वो खुल जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी यूज टू सर्च एंड व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी सबसे बड़ा दुनिया का नेटवर्क है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन तक अप्रोच कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। डबल क्लिक द आइकॉन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके ऊपर 2 बार जल्दी से क्लिक करना है और इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स। अब ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ आ गई है, जिसमें हम कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये हमें उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह उसके बारे में मज़ीद आपको डिटेल दे दी जाएगी। अपना और चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।